दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की आवाज पूरी दुनिया को बदल सकती है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बचपन 12 जनवरी 1963। कोलकाता का एक साधारण घर। वहीं जन्मे थे नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें हम बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। बचपन से ही नरेंद्र बहुत जिज्ञासु थे। हर बात पर सवाल पूछना उनकी आदत थी। एक दिन उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तुम पूरे दिल से खोजोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। यह एक साधारण जवाब नहीं था, बल्कि वही सवाल नरेंद्र की पूरी जिंदगी की खोज बन गया। गुरु की तलाश। बड़े होते होते नरेंद्र के सवाल और गहरे होते गए। हर संत से, हर विद्वान से वे यही पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर लोग चुप हो जाते, लेकिन नरेंद्र संतुष्ट नहीं होते। फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से और वही सवाल पूछा। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी अभी मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्र के भीतर बिजली सी कौंध गई। उन्हें अपने गुरु मिल गए थे। संघर्ष। गुरु रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और बने स्वामी विवेकानंद। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। भूख, गरीबी, अपमान सब सहना पड़ा। कई रातें बिना भोजन के गुजारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह कहते थे, भूख मुझे रोक नहीं सकती, गरीबी मुझे झुका नहीं सकती, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। शिकागो का क्षण। साल था 1993। स्थान अमेरिका का शिकागो धर्म संसद। कई वक्ताओं ने भाषण दिया, लेकिन ज्यादातर को अनसुना कर दिया गया। फिर मंच पर आए भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपनी वाणी शुरू की। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की बहनों और भाइयों। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। उस दिन विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। वह पल केवल विवेकानंद की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की जीत थी। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को जगाया। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो भगवान पर विश्वास करना भी बेकार है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। छोटी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा किनारे ध्यान में बैठे थे। कुछ लड़के पत्थर फेंककर उन्हें परेशान करने लगे, लेकिन विवेकानंद बिना हिले डुले ध्यान में बैठे रहे। लड़के पास आए और हैरान होकर देखने लगे। तभी विवेकानंद ने आंखें खोली और कहा, अगर मन अडिग हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती। उनके ये शब्द लड़कों के दिल में उतर गए और उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि कभी किसी साधक का मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर मेहनत और विश्वास हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। खुद पर विश्वास करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक करें, अपने सपनों को कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही है द स्पार्क राइज स्टोरी, जहां हर छोटी उम्मीद एक बड़ी उड़ान बनती है।